You see, once again, this is Congress versus Congress in full display. After Shashi Tharoor, Imran Masood, Robert Vadra, and many other Congress leaders have expressed a no confidence in Rahul, now it is the turn of Digvijay Singh, the mentor of Rahul Gandhi, or once upon a time the mentor of Rahul Gandhi, who has posted 2 tweets. And in one of the tweets, he has said that Rahul Gandhi ji, it is difficult to convince you, but we need pragmatic, decentralized organization. This shows that firstly, Rahul Gandhi's vote chori narrative is a completely bogus narrative. Digvijay Singh ji is also accepting that their organization is extremely weak and it is overly centralized. It is not working in a pragmatic manner, and that Rahul Gandhi is not seeing the reality. Therefore, you can't convince him. So this is a direct attack on Rahul Gandhi. Now, Digvijay Singh may retract some statement. He has also appreciated BJP and RSS that how the Karyakartas are rising to the top level. And in Congress, we know it is Darbari culture, it is Parivar culture. So it is a clear-cut mirror being shown to Rahul Gandhi. Just today morning, Tharoor ji has shown a mirror to Rahul Gandhi on foreign policy, on not blaming and trying to rejoice that India is losing. But unfortunately, Rahul Gandhi does not see the reality. I just pray that Digvijay Singh and his son should not be subjected to the same torture that Dr. Tharoor and Mohammad Mukim have been subjected to, because Rahul Gandhi's team is very upset. And see, every day somebody is saying Rahul hatao, Priyanka lao. So maybe Priyanka camp has had good connection with Digvijay Singh ji, and maybe because of their insistence he has said all this. जो है सुबह से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, उन्होंने उसमें पीएम की फोटो पोस्ट की है। इतना ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस की तारीफ भी की है। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जनमत तो है ही, उनके एलाय पार्टनर्स भी उनको सीरियसली नहीं लेते, संगत भी है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो टीएमसी हो, पर अब उनके जनपद में भी, मतलब कि पार्टी और परिवार के लोग भी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पारित कर रहे हैं। थरूर जी ने सुबह ही नो कॉन्फिडेंस पारित किया, उनके विषयों से उन्होंने अपने आप को अलग किया। इमरान मसूद ने बोला प्रियंका लाओ, राहुल हटाओ। मोहम्मद मुकीम ने बोला, और अब दिग्विजय सिंह जो मेंटोर थे राहुल गांधी के, वो कहते हैं कि राहुल जी आपको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप रियलिटी तो देखते नहीं हैं, और प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज कीजिए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब राहुल जी की जो वोट चोरी की बातें हैं उनको रिजेक्ट किया, संगठन कमजोर हुआ है उसके बारे में बताया, संगठन में लोकतंत्र नहीं है, सेंट्रलाइज है, ये बताया। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयानों को लिया होगा, पर प्रियंका कैंप जिस प्रकार से राहुल कैंप पर लगातार हमले कर रहा है, मुझे लगता है इसी श्रृंखला में एक और हमला है, और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। ये पूरे विंटर सेशन में ट्रेंडिंग रहा है। आज खड़गे जी कहते हैं कि नेशन वाइड मूवमेंट होना चाहिए मनरेगा के रिन्यू के लिए। देखिए, पहले खड़गे जी ने डी से धमकी दी कि सड़कों पे उतर जाएंगे, अब डी से डिसइंफॉर्मेशन और डिस्टोर्शन कर रहे हैं। चाहे खड़गे जी हो चाहे राहुल जी हो, क्या आप लोग किसान विरोधी है क्या? ये तो किसानों को एग्रीकल्चरल सीजन में लेबर उपलब्ध हो इसके लिए व्यवस्था की गई है ताकि किसानों के ऊपर भार ना पड़े। तो कांग्रेस आज पूर्ण तरीके से किसान विरोधी हुई है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन तो शरद पवार जी की थी, या शरद पवार जी मनरेगा के खिलाफ थे। और कौन बात कर रहा है मनरेगा की? भाई आपने तो अपने समय पर 2 लाख करोड़ दिया, हमने 8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। और जयराम रमेश जी बोलते थे परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, चिदम्बरम जी बोलते थे स्टेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। आज जब 125 दिन की काम की गारंटी, रोजगार और आजीविका, परमानेंट एसेट बनेगा गांव में, अकाउंटेबिलिटी के साथ पैसा 1 हफ्ते में भुगतान होगा, और ये स्कीम जो है प्रभावी ढंग से उसको लागू किया जाएगा, और उसका नाम है VBG राम जी, मतलब विकसित भारत, और राम का भी और ग्राम का भी उसमें परिचय मिलता है। तो ये राम, ग्राम और विकसित भारत और किसान विरोधी लोग इसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। चुकी है। डीके शिव कुमार कहते हैं केरला के उनको कि आपको जो फैक्ट्स पता नहीं है उसके बारे में इंटरफेयर ना करें। ये कैसा अलायंस है? इसको गठबंधन नहीं गांठबंधन कहते हैं। नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, डिवीजन एंड ऑब्सेशन, एम्बिशन फॉर पोजीशन। इसीलिए ये जो लेफ्ट और कांग्रेस बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ बनती है दिल्ली में, बंगाल में, ये केरल में एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज का कार्यक्रम ही खत्म नहीं होता। केरला के मुख्यमंत्री कर्नाटका के कांग्रेस को बोलते हैं आप बुलडोजर राज चला रहे हैं,
और कांग्रेस पार्टी भी कितनी हिपोक्रेट है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफिया पे चले तो चीखने लगती है, कर्नाटका में खुद चलाते हैं तो अच्छा बुलडोजर होता है, तेलंगाना में अच्छा बुलडोजर होता है, उत्तर प्रदेश में खराब बुलडोजर होता है। चिदम्बरम जी ने भी कर्नाटका की सरकार को वैसे कहा है। अब सवाल यह बनता है कि ये इंडी अलायंस में भी कितना कोऑर्डिनेशन है। ये बंगाल में एक साथ नहीं, पंजाब में एक साथ नहीं, हरियाणा में एक साथ नहीं, दिल्ली में एक साथ नहीं, केरल में एक साथ नहीं, एक साथ कहीं पर नहीं है, केवल कागज पे एक साथ है। सर गवर्नमेंट बहुत लॉन्ग टाइम से अनस्टेबल है ऐसे दिख रहा है। सपोर्टर्स जो है जी परमेश्वरा के वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर। देखिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई वहां चलती है कुर्सी की लड़ाई। ये कुर्सी की लड़ाई, फाइट फॉर चेयर, आई नीड चेयर, यही है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया फुल फॉर्म, आई नीड चेयर। तो सारे लोग जो है सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकता जनता नहीं है, उनकी प्राथमिकता सत्ता है, उनकी प्राथमिकता पीपल नहीं है, उनकी प्राथमिकता पावर है। तो पावर किसको मिलेगा? तो शिव कुमार जी और सिद्धरमैया जी तो लड़ ही रहे हैं। उनका तो लड़ाई इतना बढ़ गया था कि खड़गे जी को और हाईकमांड को इंटरवीन करना पड़ा। अब वहां पर सीज फायर हुआ नहीं तो उससे पहले परमेश्वर जी ने बोला कि मैं ही बन सकता हूं। ये वही चीज है जो राजस्थान में हमने देखी, गहलोत बनाम पायलट। ये वही चीज है जो हिमाचल में देखते हैं, प्रतिभा सिंह जी बनाम सुक्खू जी। तेलंगाना में देखते हैं, ये मॉडल है टुकड़े टुकड़े कांग्रेस मॉडल। बांग्लादेश में वायलेंस चल रही है, अब काफी इंडियन एक्टर्स भी उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी जेम्स का जो कॉन्सर्ट था वो कैंसिल किया गया है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो देश की सरकार और देश के कलाकार हिंदुओं पर, और अब हिंदू ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और बाकी अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं बांग्लादेश में, उन पर हो रहे अत्याचारों पर मुखरता से क्लियरली कैटेगोरिकली बोल रहे हैं। जैसे एमईए ने कल बोला है कि हम इसको टॉलरेट नहीं करते। पर दूसरी तरफ एक विशेष जमात है, उसमें इल्तिजा मुफ्ती है, उसमें सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, मिस्टर राशिद अलवी और हुसैन दलवाई, ये कहते हैं कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल जायज है। भारत के साथ फॉल्स इक्विवेलेंस बनाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर उन इस्लामिक जिहादियों को क्लीन चिट देने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। और ये वही जमात है जो सीए का भी विरोध करती है। मतलब कि गाजा के लिए ये आंसू बहाएंगे, ये टंगाएंगे बैग और ढाका पर चुप रह जाएंगे और ढाका पर जस्टिफाई करेंगे। ये इनकी असली मानसिकता है। वोट बैंक के चक्कर में इनको हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से कोई लेना देना नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।